सो हाय गाइस एंड आज हम बात करने वाले हैं नीट 2021 के बारे में कि जो नीट आने वाला है नीट 2021 उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखो टाइम्स चेंज हो चुके हैं। मेरे टाइम में मैं तुम्हें बताऊं, मेरे जो मार्क्स थे वो 598 थे और मेरी रैंक जो थी वो थी 1695। अब तुम खुद ही देख लो कि आज की डेट में 598 पे क्या रैंक होती है और 1695 रैंक पर क्या मार्क्स होते हैं। ठीक है, तुम भी जानते हो बात। तो मेरा तो 2018 में था। एट प्रेजेंट मैं यूसीएमएस में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो गाइज जब ऐसे एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, मेरे एक टाइम पर फिर भी थोड़ा जो एग्जाम था वो थोड़ा सा उसका लेवल हाई था। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, मेरे जो सुपर सीनियर्स हैं उनके टाइम पर मेरे एक सर है, उनकी 550 स्कोर था और उनकी रैंक थी वही 1600 में जो मेरी रैंक थी। सो यू कैन सी कि कितना ज्यादा अब पेपर जो है वो पहले से इजी है। सो जब ऐसे पेपर इजी हो रहा है तब तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी चाहिए। ठीक है, ये सब हम गेम थ्योरी में पढ़ते हैं जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मेडिकल का पार्ट नहीं है, साइंस का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई इकोनॉमिक्स में गेम थ्योरी पढ़ेगा तो उसको ये सब थोड़ा उसने पढ़ा होगा। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। पहले जब एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट था और रैंक्स ऐसे कम कम आती थी तो उसमें क्या था कि हम हर टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब वो सीन नहीं है, अब है पेपर इतना इजी, तो वो स्ट्रैटेजी अभी भी काम करेगी लेकिन वो स्ट्रैटेजी से हाई स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगी। तो इस टाइम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है? देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है नैश इक्विलिब्रियम का, मतलब जिसमें सबके सब इक्वल रहे, और वो होता है एट द हाईएस्ट स्कोर। इन दिस केस मतलब 720 पर तुमने देखा कि 720 लोगों का स्कोर भी आया है। तो तुम्हें अगर प्रिपेयर करना है तो 720 लेवल तक का प्रिपेयर करना है कि तुम्हारा स्कोर 720 ऑन 720 आए। पहले 720 ऑन 720 का स्कोर करने की इतनी जरूरत नहीं होती, तो इतना कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज की डेट में वो चीज नहीं है, आज हमें 720 ऑन 720 का ही सोचना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर 15 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो सबके सब, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी। इन आइडियल वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, बट हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। सो ऑफकोर्स हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही प्रिपेयर करेंगे, बट स्टिल हाउ डू यू एक्चुअली स्कोर दैट? सो अब सीधा बात करते हैं कि पढ़े तो पढ़े कैसे, पढ़ाई कैसे करनी है। सो देखो, अभी है नीट 2021 में थोड़ा सा टाइम। ठीक है, एकदम से ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते भर में या महीने भर में, थोड़े से महीने हैं अभी। कितने हैं हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि ऑफकोर्स चेंज होता रहता है शेड्यूल, और इस बार तो काफी चेंज होगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी चीज क्या है कि हमारा जो जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर हो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1 प्रायोरिटी। सो अब वो कैसे करें और क्या क्या रिसोर्सेज यूज करें वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। फिजिक्स पे आते हैं। देखो, फिजिक्स इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा, राइट? मेरे टाइम पर फिर भी फिजिक्स में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते थे। मेरे इमीडिएट सीनियर में नहीं, वो तो पेपर मैंने भी दिया था। मेरे जो 2016 वाला बैच था उसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे। लेकिन अब के टाइम पे तो तुमने भी देखा है कि बहुत ही सिंपल पेपर आया है, कोई भी कर सकता है उसको। तो फिजिक्स में क्योंकि अब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने का इतना जरूरत नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं उन सब पर इतनी एक्यूरेसी हो कि तुम बेसिक कॉन्सेप्ट से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। देखो क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये ट्रिक याद कर ले, वो ट्रिक याद कर ले। अब अगर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और फटाफट अगर थोड़ा सा तो उस वक्त प्रेशर भी है, तो देयर आर चांसेस कि जो हमने जो ट्रिक याद करी हुई है वो याद ना आए। देखो, बेसिक कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा क्योंकि वो हमने इतनी बार प्रैक्टिस करा होता है, इतनी बार उसको यूज किया होता है, इतनी बार सोचा होता है कि वो हमारे माइंड में बस जाता है। लेकिन ट्रिक्स ऐसे नहीं बसती, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ट्रिक्स हम भूल जाए। तो इसीलिए हर क्वेश्चन जो भी तुम कर रहे हो, ट्रिक तो भले यूज करो लेकिन उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी याद करना सीखो कि उसको बेसिक से, मतलब याद करना नहीं, बेसिक से तुम उसे कैसे सॉल्व करते हो, जो तुम्हारी बेसिक मैक्सवेल्स इक्वेशंस है या जो भी तुम्हारे बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, अब क्या रिसोर्सेज है? देखो, मेरे टाइम पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे। आज के टाइम पर तो बहुत सारे न्यू चैनल्स आ चुके हैं। फिजिक्स वाला मैंने देखा है, और भी कुछ चैनल्स है जो कि इंडियन यूट्यूबर्स के हैं। मेरे टाइम पर मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या करा था। मैं तो वैसे तो कोचिंग भी करता था आकाश, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे, अगर मैं तुम्हें बताऊं नंबर 1 लेक्चर्स, मैंने 3 टाइप के लेक्चर्स लिए थे। मैं तुम्हें तीनों के बारे में बताता हूं। एक तो था एमआईटी के वॉल्टेलुइन, वो बहुत ही अच्छा कोर्स है लेकिन इट इज नॉट रेलेवेंट, नॉट इवन क्लोज टू रेलेवेंट टू दिस टू नीट एग्जामिनेशन, नॉट इवन क्लोज। आईआईटीज फिर भी थोड़ा सा आप उसका रेलेवेंस देखेगा, लेकिन नीट के तो बिल्कुल रेलेवेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट था वो था एसबीजीसी बारबरा का जो फिजिक्स का कोर्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो अच्छा कोर्स है। उसके अलावा अगर तुम्हें एक्चुअली में क्लैरिटी से कंसेप्ट समझने हैं तो फिर येल का कोर्स है। येल का जो एक्चुअली जो प्रोफेसर है वो इंडियन ही है, लेकिन अब वो येल में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ही इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, तो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लैरिटी से क्लियर करे हुए। ठीक है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और इंडियन में हमारे टाइम पर प्रदीप क्षेत्रपाल सर थे, वो कराते थे, वो बहुत अच्छा कराते थे। लेकिन यार वो लोग इतनी मार्केटिंग नहीं करते, तो इसलिए वो इतने फेमस नहीं हो पाते, बट हमारे टाइम पर तो वो बहुत फेमस थे, क्योंकि तब सिर्फ वही थे और कोई नहीं था। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी अगेन डिवाइडेड होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यार देखो, केमिस्ट्री काफी इजी सब्जेक्ट है और सब कर लेते हैं। इंडिविजुअली सब्जेक्ट की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के जो नीट के इवन एम्स तो अब नहीं होता, बट जो भी नीट का पेपर होता है वो काफी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली हर केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफी सिंपल आता है। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है, लेकिन उसको समझना मुश्किल होता है फिजिकल केमिस्ट्री को, तो उसके लिए तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि जो तुम्हारे इंडियन के कोचिंग और जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स है ना, उसी को ही प्रेफर करो। देयर आर इंटरनेशनल कोर्सेज, एमआईटी में है कोर्सेज का फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर भी इंडिविजुअली, और वो लेकिन काफी हाई लेवल का है, तो इतना कॉम्प्लेक्स कोर्स करने का कोई सेंस नहीं है। हिनोनिची का कोर्स पहले होता था यूसी बर्कले, और लेकिन अब वो जो कोर्सेज हैं दे हैव बीन रिमूव्ड। मैंने तो वहीं से किया था, वो बहुत जबरदस्त कोर्सेज थे, लेकिन अब नहीं है। तो वो अगर तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगा, या आर्काइव्स में पड़े हुए हैं कोर्सेज, अगर तुम्हें गूगल सर्च करनी पड़ेगी तो तब तुम वहां से यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें मिले तो। वरना जो इंडियन टीचर्स है ना, वो काफी अच्छे तक फिजिकल केमिस्ट्री करा सकते हैं। ज्यादा इंटरनेशनल कोर्सेज में मत जाना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बाकी कुछ इंडिविजुअल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे, तुम वो देख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर, फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट इज मस्ट। उसके अलावा तो बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल्स आर रियली रियली सिंपल, बच्चा भी कर सकता है अगर तुम्हें फॉर्मूलाज पता है तो। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी भी फॉरेन सोर्सेज को देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट योर एनसीईआरटी और उसके पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो तुम्हारी कोचिंग वगैरह के नोट्स में होते हैं, वो सब क्वेश्चंस जो हैं वो सब इनफ होते हैं। मतलब इतना कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा नहीं आती। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक बोल के मोस्टली सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत रेयर क्वेश्चंस भी नहीं आते। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में यार, अब मैं इसमें तुम्हें रिसोर्सेज बताता हूँ। देखो, मेरे टाइम पर तो मैंने काफी सारे रिसोर्सेज यूज करे थे, वो सब के सब लगभग जा चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के लिए एरिक लैंडर सर का कोर्स है, लेकिन वही डॉक्टर एरिक लैंडर का जो कोर्स है उसमें काफी इंटरनेशनल चीजें हैं और वो काफी मॉडर्न चीज है, तो इतना तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी मैं तुम्हें बताऊं, जो जैसे नोबेल लॉरिएट है ना इस साल, डॉक्टर जेनिफर डूडना, उन्होंने CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, मैंने उनसे भी कोर्स किया, मेरे अराउंड 13 लेक्चर्स उन्होंने लिए थे। बट अब वो सब कोर्सेज जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, कहीं आर्काइव से मिल जाए तो ठीक है, सो देखना तुम। बट मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि बायोलॉजी के लिए, अगर तुम्हें, वैसे तो स्कूल टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, या फिर जो तुम कोचिंग में कर रहे हो, बट उसके लिए एक नीला बकोरे टीचर हैं, डॉक्टर नीला बकोरे, उनके लेक्चर भी बहुत अच्छे हैं। वही मार्केटिंग नहीं करते अपनी इतनी, तो इसलिए उतने फेमस नहीं हो पाते, अदरवाइज उनके लेक्चर रियली रियली गुड थे। मेरे टाइम पर उन्होंने हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के लेक्चर्स नहीं निकाले थे, तो इसलिए काफी लिमिटेड टॉपिक्स के थे, लेकिन मैंने वो करे थे और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे थे, और काफी अच्छे से नोट्स भी मैम बनवा देती हैं। तो उनके लेक्चर्स भी करना, मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेरी गुड, ओके, दे आर वेरी गुड लेक्चर्स। ओके, सो एंड बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मोस्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड और काफी सिंपल आते हैं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल सिंपल होते। तुम अगर तुमने 2 बार क्वेश्चन को रिवाइज करे, 2 बार इन सेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एक बार तुमने पूरे क्वेश्चंस करे, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी, अगर तुम्हारी स्पीड स्लो है, देखो अगर स्पीड स्लो है और एक्यूरेसी हाई, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी बहुत फास्ट स्पीड है, तो उसमें कभी कभार जो होती है एक्यूरेसी जो होती है वो डाउन हो जाती है, इनएक्यूरेसी के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, तो मिस्टेक्स के चांसेस उसमें इंक्रीज कर जाते हैं हाई स्पीड में। तो ऐसा करो कि जब तुमने वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया ना, तुमने 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के कर लिए, तो एक बार तुम पूरे उन 90 क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कर लो कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सही लगा है कि नहीं। दिस विल कंज्यूम टाइम, बट यू विल सेव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और ऑफ कोर्स पेपर इतना इजी है, तुम्हें स्पीड अप अगर तुम्हारी इंक्रीज है तो तुम, और डबल रिवीजन तुम कर रहे हो, तो बहुत बेनिफिट होगा। मैंने तो ये चीज करी थी, मेरा काफी बार मैंने देखा था, जब मैं नीट एग्जैक्ट जो उस टाइम पर भी जब मैं नीट दे रहा हूं, तो जब मैंने सेकंड रिवीजन करी थी उसकी, नहीं फर्स्ट रिवीजन, हाँ फर्स्ट रिवीजन जब मैंने करी थी उसकी, तब उसमें मुझे काफी सारे मिस्टेक्स अपनी मिली थी, मतलब 2-4 मिस्टेक्स मिली थी उसमें, तब मैंने उसके बाद उसे अपनी आंसर शीट में मार्क किया था। सो ये सब था हमारे क्वेश्चंस और सब्जेक्ट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में। अब पढ़ाई का थोड़ा और चीजों पे आते हैं। पहले थोड़ा नोट्स का मैं बताता हूँ। देखो, मेन इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया 2 नोट्स चलते हैं, एक आकाश के होते हैं, एक एलएन के चलते हैं। दिल्ली में आकाश के और एक टारगेट पीएमटी है उसके चलते हैं। मेरे काफी फ्रेंड्स टारगेट पीएमटी है, मैं टारगेट पीएमटी से नहीं हूँ, बट काफी सारे फ्रेंड्स थे और वो कहते हैं वो भी अच्छा है। तो अगर तुम्हें लगे आकाश और टारगेट, जो भी तुम्हें पास पड़े, वैसे दोनों पास पास ही हैं, साथ साथ ही बिल्डिंग है उनकी, तो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो ले सकते हो। बट अगर तुम्हें एलएन साइड में लेना है, तो मुझे पर्सनली एलएन के नोट्स इतने अच्छे नहीं लगे, उनके टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी, लेकिन आकाश के मुझे नोट्स काफी बेटर लगे। सो वो तुम्हारे अपने ऊपर है यार, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम दोनों का एक बार देखो, थोड़ा सा इंटरनेट से ढूंढ के थोड़ा मिल जाएगा तुम्हें कुछ कुछ, तुम देखो कैसा तुम्हें क्या बेटर लग रहा है। तुम्हारे पास अगर कोई सीनियर है तो देखो उनसे, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो यूज करो।
जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तुम्हें मेन तो एनसीईआरटी करनी है, नोट्स तो जस्ट सप्लीमेंट है, तो जो ज्यादा कंफर्टेबल वाले हो वो ज्यादा अच्छा है। मुझे वो कंफर्टेबल ज्यादा अच्छा लगता था आकाश का। नेक्स्ट यार एमसीक्यू की प्रैक्टिस, वही मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि एमसीक्यू में ट्राई करो कि जो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशन है या फिर लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, उनके थ्रू तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो बेसिक मैथ्स के प्रिंसिपल हैं। ट्रिक्स के पीछे इतना मत जाओ। हालांकि अगर तुम ट्रिक्स भी हर क्वेश्चन के साथ देखो, और हो सकता है कि तुम्हें एग्जाम टाइम में वो ट्रिक्स याद रहे, फिर तो तुम्हारा बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिक्स याद नहीं रहती, तो इन दैट केस अगर तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें सॉल्व करना आता है तो तुम काफी बेनिफिट रहोगे, और उससे पता तुम्हारी कॉन्सेप्ट की बहुत क्लैरिटी तुम्हें आएगी। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो तभी, ट्रिक से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ट्रिक से तो सिर्फ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलती है। सो डू दिस ऑल स्टफ यार। हर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है उसका भी मैं एक और पॉइंट बताता हूं यार। क्वेश्चन पेपर्स तुम जितने भी सॉल्व कर रहे हो, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मोस्टली सॉल्व कर रहे होगे, तो उनको पूरा अच्छी तरीके से लिखो, सारे क्वेश्चंस करो ढंग से। अब उसके बाद तुम ना ये ध्यान रखना यार, कई लोग क्या करते हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स क्वेश्चंस करेंगे लेकिन ना उनको रिव्यू नहीं करते। तो सारे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू भी करो, और जो क्वेश्चन तुम्हें लगे कि यहां पर दिक्कत है, यहां पे गलत है, उसको तुम अलग से नोट्स कॉपी में, एक नोट्स कॉपी अलग से बना दो, उसमें तुम उस पॉइंट को नोट कर लो। क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट गो में हो गया ना, वो चीज तो तुम्हें क्लैरिटी आ गई उस चीज की, वो तुम्हारा क्लियर हो गया, तो उसमें तुम इतनी गलती नहीं करोगे। इवन इन द एग्जाम टाइम उसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम है, उसको भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन गलती के चांसेस बहुत कम है। जो तुमने अभी जो तुम्हारी गलती आई है ना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गलती करने के। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसको भी तुम जो है वो अलग से नोट करके रखो, ताकि जब एग्जाम पास हो रहा हो तो उस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, और वो रिवीजन के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इतना ध्यान नहीं भी दिया तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, तो वो सबके सब तुम्हारा इवन पैसिव रीडिंग से भी चल जाएगा। लेकिन उस टाइम पर काफी एक्टिव रीडिंग करनी जरूरत है, और अच्छा है तुम अगर उसके साथ उसका क्वेश्चन भी लिंक कर दो, तो तुम उस टाइम पर क्वेश्चन का लिख दो कि भाई ये क्वेश्चन नंबर इस पेपर का, इस क्वेश्चन नंबर का, ये उससे रिलेटेड है, लिख दो तो बहुत बेनिफिट होगा। और एंड में रिवीजन तुम्हारी इस नोट से हो जाएगा, नंबर 1 टॉप नॉच रिवीजन होगी तुम्हारी, ये मैं बता रहा हूं। इस बार का तो पता नहीं, लेकिन जो मेरे पुराने टाइम के जो टॉपर्स हुआ करते थे, रैंक 1 AIR 1, उन लोगों की ट्रिक्स थी ये सब, जो मैंने अपने ड्रॉप के जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में यूज नहीं करी थी, लेकिन अपने ड्रॉप ईयर में बहुत यूज करी थी। सो ये बहुत अच्छा टॉप नॉच रिवीजन की स्ट्रैटेजी है। बाकी यार किताबें, यार सच बताऊं तो सारी की सारी किताबें बराबर ही होती है, कोई इतना फर्क नहीं होता। एक मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे कोई किताब अभी फिलहाल स्पॉन्सर नहीं कर रही, मेरी इतनी किस्मत अच्छी नहीं है। तो मुझे एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स जो एमटीजी की बुक्स होती है ना, वो बहुत अच्छी लगी थी। मैंने अपने कई बार जूनियर्स को वो बुक सजेस्ट करी, और उनके भी इस बार काफी अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं, तो वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें काफी अच्छे से एनसीईआरटी का सिस्टमैटिकली गिवन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है, तो वो एक अच्छी बुक है, ठीक है। तो वो जरूर सॉल्व करना, मैं उसका भी Amazon का लिंक डाल दूंगा, बट मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, पहले बता देता हूँ। बाकी अगर और कोई रिवीजन नोट्स वाली चाहिए तो मैं बताऊं, सारी की सारी बुक्स लगभग एक जैसी होती हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लेना लो। और बाकी मेंटली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें मेंटली कोई दिक्कत आएगी इन दिस पीरियड, तो दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। बट मेंटली कोई दिक्कत इन द सेंस, कोई ज्यादा दिक्कत किसी को आती नहीं है, मोस्टली सब ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है, तो टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड टॉक टू योर पेरेंट्स एंड इट विल बी फाइन, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2021, अभी तो बहुत टाइम है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे, तुम्हें लगे कि इसमें कुछ सीखने को मिला, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पे मैंने और कई वीडियोस डाले तो मैंने जरूर देखना। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।